जय बजरंगबली। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अलग से तो क्वेश्चंस बनते हैं ही, लेकिन अगर टेंस का भी कोई क्वेश्चन है जिसको आपको थोड़ा सा टफ करना हो, थोड़ा सा कंफ्यूज करना हो आपको, जैसे आपको टेंस की एडवर्ब्स तो आपको पता है, आपको पता चल गया कि इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, लेकिन उसमें फिर मैं इज लगाऊं, एम लगाऊं और आर लगाऊं, इसके अंदर आप कंफ्यूज हो गए, तो फिर मैं कैसे आंसर तक पहुंच पाऊंगा? तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पता होना चाहिए। अगले 30 से 35 मिनट की जो क्लास रहने वाली है, इसमें मैं बता रहा हूं, इस टॉपिक को ऐसा खत्म करूंगा कि आपको एक एक चीज जो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है, जो पीवाईक्यूज है, जो आगे आने वाले क्वेश्चंस है, वो सब आप लोगों से बनेंगे, इस चीज का पता रखना। तो जय बजरंगबली के साथ हम इन क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ये बुक नहीं ले रखी है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर सारे टॉपिक्स जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, वो पूरा का पूरा बुक के अंदर दे रखा है, इस चीज का पता रखना। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने सबसे पहले एक चीज लिखनी है, इधर देखना सर। मैंने ये लिखा, कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ आप लोगों के सामने। सेंटेंस के अंदर सर होता क्या क्या है, आप तो हमें सिर्फ ये बताओ। तो सेंटेंस के अंदर आपको एक दिखाई देता है सब्जेक्ट। क्या दिखाई देता है सर? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या दिखाई देती है? वर्ब दिखाई देती है। चलो सर, हमें ये पता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को ये पता रखनी है वो ये है कि जो मुझे वर्ब लगानी होती है, क्या लगानी होती है? वर्ब। वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, अगर सब्जेक्ट कैसा हो गया सर? सिंगुलर, तो इस चीज़ का पता रखना कि साथ में वर्ब भी मैं कैसे लगाऊंगा, वर्ब भी लगेगी सिंगुलर वर्ब, इस चीज़ का पता रखना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, अगर सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल, तो साथ में जो वर्ब लगेगी वो वर्ब भी कैसी लगेगी? मुझे जल्दी से बता दो। वो वर्ब लगेगी प्लूरल वर्ब। और अगर सब्जेक्ट हो गया अनकाउंटेबल, सब्जेक्ट कैसा हो गया? अनकाउंटेबल, तो उसके साथ मुझे कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। इस चीज़ का पता रखना। सबसे पहले जो चीज़ पता रखनी है वो ये पता रखनी है, डेटरमिनर्स जो मैं टॉपिक आप लोगों को करवा चुका हूं वो यहाँ पे काम आएगा काफ़ी जगह पे, ये पता रखना। तो मुझे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब। और उसके बाद में ये जो टेबल है मैं बता रहा हूँ, अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे इस टेबल को लिख के रख लो। फर्स्ट पेज पे इस टेबल को लिख के रख लो, जिसमें ये सारे के सारे मैंने सब्जेक्ट लिख रखा है, ये सारे के सारे मैंने सब्जेक्ट लिख रखा है। मुझे एक चीज़ ये बता दो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट है, क्योंकि सभी टेंसेज में आप जब कंफ्यूज हो जाओगे, सर मैं इज कहाँ लगाऊं, एम कहाँ लगाऊं, आर कहाँ लगाऊं, तो मेरे भाई जब शुरू में सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर लिखा हुआ मिले, अगर सब्जेक्ट की जगह में से इनमें से कुछ भी आ जाए तो मुझे ये पता रखना है कि इज एम आर में से मैं अगर कंफ्यूज हूं तो मुझे इज लगाना है। वो वर्ब जिसके पीछे एस लगा हुआ है वो सारी इनके साथ लगेगी। तो इज एम आर में से यहां इज लगाओगे, वॉज वर में से यहां पे वॉज लगाओगे, हैज़ में से हैज लगाओगे, डू डज में से डज लगाओगे, वी वन और एस और यस में से वी वन के साथ एस और यस यहां पे लगाओगे। ऐसे कैसे? अगर सब्जेक्ट की जगह पे हो गया यू, वी, दे और प्लूरल बहुवचन हो गया तो इज एम आर में से मुझे क्या लगाना है? आर। वॉज वर में से वर, हैज़ में से हैव, डू डज में से डू, और वी वन और एस और यस में से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वी वन लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। और आई एक स्पेशल केस है सर, आई के साथ इज एम आर में से एम होगा, वॉज वर में से वॉज, हैज़ में से हैव, डू डज में से डू, और वी वन लगाना है। ये टेबल अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख के रख लो। 75 में से एक सवाल सिर्फ इसी से सही हो जाएगा, ये बात पक्की है। अरे सर कैसा मिलेगा? क्या मिलेगा? ये ऐसे मिलेगा, ये देखो, आई डज नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अरे मेरे भाई, आई डज नॉट लाइक, तो पहली चीज तो यही गड़बड़ कर दो, आई के साथ डज नहीं लगता, आई के साथ डू लगता है। शी हैव फिनिश्ड, अरे हैव फिनिश्ड नहीं होगा, हैज फिनिश्ड होगा। इस चीज का पता रखना। शी के साथ हैव थोड़ी लगता है सर, हैज लगता है। उस टेबल का पता रखना। वी के साथ यहां पे देखो इसने इज लगा रखा है, अरे मेरे भाई आर होगा। और यही जो है, यही तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है सर, और क्या है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ लिखता हूं, सुनना सर। अगर सब्जेक्ट की जगह पे कभी भी आपको लोगों को दिख जाए, सब्जेक्ट की जगह पे कभी भी आप लोगों को 2+V1 दिख जाए या फिर V1 प्लस ING दिख जाए, 2+V1 या V1 प्लस ING, अब इनके जस्ट बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई एडवर्ब हो सकती है। अगर ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट है, अगर ये पूरा के पूरा क्या है? सब्जेक्ट, इन दोनों का मतलब होता है कोई काम करना, कोई काम करना, तो ये पता रखना इनके साथ मुझे हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। इनके साथ हमेशा मुझे क्या लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो? आपने किसी को कहा किताबें पढ़ना मेरी फेवरेट हॉबी है। आपने क्या बोला सर? किताबें पढ़ना मेरी फेवरेट हॉबी है। तो जब आप इसको लिखोगे ना कि किताबें पढ़ना मेरी फेवरेट हॉबी है, तो इस चीज़ का पता रखना। आप ऐसे लिखते हो रीडिंग बुक्स,
रीडिंग बुक्स। अब भले ही बुक्स आ रखा है सर, लेकिन आप लिखोगे इज माई फेवरेट हॉबी, इज माई फेवरेट हॉबी। इस चीज़ का पता रखना, खुद का भला चाहते हो तो फटाफट बोल जाओ रीडिंग बुक्स इज माई फेवरेट हॉबी, या टू रीड बुक्स, ये दोनों लिखा हुआ है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, टू रीड बुक्स गिव्स नॉलेज, किताबें पढ़ना हमें नॉलेज देता है, या रीडिंग बुक्स गिव्स नॉलेज, ये देखो सिंगुलर वर्ब आ रखी है, इस चीज़ का पता रखना। टू प्ले क्रिकेट रिफ्रेशेस द माइंड, अरे भाई साहब क्रिकेट खेलने से माइंड रिफ्रेश हो जाता है, प्लेइंग क्रिकेट रिफ्रेशेस द माइंड, प्लेइंग रिफ्रेशेस द माइंड, खेलना दिमाग को क्या कर देता है, रिफ्रेश कर देता है। देखो इनके साथ मैंने एस और ईएस लगा रखा है, इस चीज़ का पता रखना। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। रीडिंग अ वंडरफुल वे टू स्पेंड फ्री टाइम, अरे भाई साहब रीडिंग इज होगा। डांसिंग खाली जगह लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड कोऑर्डिनेशन, डांसिंग इज होगा, इस चीज़ का पता रखना। अरे सर और बताओ, ये देखो वॉचिंग मूवीज लिखा हुआ है सब, वॉचिंग मूवीज। अब मूवीज को देख के फ्यूज मत हो जाना, इसका मतलब है फिल्में देखना। फिल्में देखना एक अच्छा तरीका है, शानदार तरीका है, मजाकिया तरीका है रिलैक्स करने का। इज अ फन वे टू रिलैक्स। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, इज एन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, इज एन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह पता चला है। नेक्स्ट में एक शानदार वाली चीज बताता हूं, इधर देखना, खाली जगह से जस्ट पहले सपोज आप लोगों को लिखा हुआ मिले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ में एक और हो सब्जेक्ट, एक और सब्जेक्ट के साथ में हो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ में एक और हो सर सब्जेक्ट, एक और मैंने क्या लिखा सब्जेक्ट। इस तरीके से लाइन लगी हुई है भाई, बीच में प्रेपोजिशन आ रखा है, बीच में क्या रखा है प्रेपोजिशन। अब नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट बोलो नाउन बोलो। अगर ये वाली चीज आप लोगों को लिखी हुई मिले तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दो क्वेश्चन इस तरीके के दिखेंगे, दो, एक नहीं दो। आपको वर्ब हमेशा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। जो सबसे पहला सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगानी रहेगी, वर्ब लगानी रहेगी। इस चीज का पता रखना। अरे सर क्या कहना चाहते हो, ये देखो ना, सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसा लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा पता रखना। वर्ब जो आएगी सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल है तो वापस वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। इस चीज़ का पता रखना। अरे सर ये प्रेपोजिशंस है कौन कौन से, जो आपने प्रेपोजिशंस लिखे हैं ये कौन कौन से, तो ये पता रखना। एज वेल एज हो गया, ऑफ हो गया, विथ हो गया, अनलाइक, लाइक, इंक्लूडिंग हो गया, एक्सक्लूडिंग हो गया, अलोंग विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया। इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिले तो इसके पहले जो नाउन, इसके पहले जो सब्जेक्ट आ रखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी पड़ेगी। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, द बॉय अलोंग विथ हिज पेरेंट्स। अरे भाई साहब अलोंग विथ हिज पेरेंट्स, अब खाली जगह के पास में तो पेरेंट्स लिखा हुआ है, तो मन करेगा पेरेंट्स के हिसाब से आर लगा दूं, लेकिन मेरे भाई बीच में अलोंग विथ आ रखा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गई है, प्रेपोजिशन आ गया, तो मैं तो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। अब द बॉय, लड़का एक ही तो है सर, सिंगुलर है, तो सिंगुलर लड़का है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। द बॉय अलोंग विथ हिज पेरेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल होगा, इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई एज वेल एज ही, खाली जगह कमिंग टू जोधपुर, एज वेल। अब ही के साथ तो इज लगाने का मन करेगा, लेकिन भाई साहब बीच में एज वेल एज आ रखा है तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। आई एज वेल एज ही एम कमिंग टू जोधपुर। अरे भाई साहब ये तो हम कभी लगा ही नहीं पाते, कभी नहीं लगा पाते। ये देखो ना, द कीज टू द हाउस, घर की चाबी, घर की चाबी भाई साहब कहाँ पे, ये देखो टू आ रखा है, टू आ रखा है कीज के हिसाब से, टू इज द प्रेपोजिशन ना सर, कीज के हिसाब से तो क्या लगाना पड़ेगा, आर ऑन द शेल्फ हो गया। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, अरे टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद प्रेपोजिशन है द टीचर के हिसाब से, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता चला है, 100% समझ में आया है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द मदर एज वेल एज द चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन, माताश्री और साथ ही साथ उसके जो बच्चे थे उन बच्चों को लाया गया, वर ब्रॉट। अब देखो चिल्ड्रन बीच में एज वेल एज आ रखा है, तो मदर के हिसाब से मुझे वर नहीं लगाना, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वॉज लगाना पड़ेगा, ये पता रखना। द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स, विथ हिज इंटर्न्स आ रखा है तो किसके हिसाब से आएगा, डॉक्टर के हिसाब से। आर नहीं आएगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। बस इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा। इसी का जो नेक्स्ट है सर, इसी का जो नेक्स्ट है ये इसका उल्टा है, आप ऐसा बोल सकते हो। उल्टा कैसे, जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ नॉट ओनली, पहले तो जोड़ा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और। अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रखे हैं और मुझे यहाँ पे वर्ब लगानी है, मुझे यहाँ पे क्या लगानी है, वर्ब, मुझे यहाँ पे क्या लगानी है, वर्ब। इस चीज़ का पता रखना, ये जो वर्ब आएगी
वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी सर? नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। इस चीज का पता रखना। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आप कौन सी लगाओगे? सिंगुलर। अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी आप कौन सी लगाओगे? प्लूरल। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब कौन सी लगाओगे? सिंगुलर। ध्यान रखना, मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, मैं कह रहा हूं नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इस चीज का पता रखना। वर्ब के जो नजदीक नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। सर क्या कह रहे हो? इधर देखो, राहुल और हिज फ्रेंड्स, खाली जगह कम, खाली जगह देखो और आ रखा है बीच में, सिर्फ और भी हो सकता है। यस, तो खाली जगह के नजदीक फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के हिसाब से हैज और हैव में से मुझे हैव लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, खाली जगह राहुल और हिज फ्रेंड्स कम, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, मुझे हैज हैव में से लगाना, तो राहुल के हिसाब से, राहुल के अकॉर्डिंग मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैज राहुल और हिज फ्रेंड्स कम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया है सर, 100% समझ में आया है सर। एग्जाम्पल देते तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, खाली जगह एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। ना सिर्फ टीचर बल्कि जो स्टूडेंट्स है, देखो ये प्लूरल है, इसके हिसाब से आर एक्साइटेड होगा। आइदर माई ब्रदर और माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के हिसाब से इज एम आर में से लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगा? आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, 100% समझ में आ रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, नाइदर द मैनेजर नॉर हिज एम्प्लॉयज, ना तो मैनेजर खुद और ना ही उसके एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के हिसाब से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर वर्किंग लगाना पड़ेगा। प्लूरल है ना सर, इस चीज का पता रखना। अब एक और चीज है, कोई भी फिक्स्ड अमाउंट हो, कोई भी फिक्स्ड डिस्टेंस हो, कोई भी फिक्स्ड वेट हो, कोई भी फिक्स्ड टाइम हो, अमाउंट, डिस्टेंस, वेट, टाइम, कुछ भी ये हो, फिक्स्ड हो, तो उनके साथ मुझे कौन सी वर्ब लगानी होती है? मुझे लगानी होती है सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब लगानी होती है सर? सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। इस चीज का पता रखना। अमाउंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, टाइम हो गया, इन सब फिक्स्ड है। जैसे मैंने बोला यार 20 किलोमीटर, उसके लिए कोई लंबी डिस्टेंस नहीं है, तो ये 20 किलोमीटर भले ही 2 से ज्यादा है सर, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। अरे यार 5,000 रुपया उन वास्ते बत्ता कौन नहीं, तो ये जो 5,000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम, इज आएगा। इस चीज का पता रखना। अटी ने देखो कहीं लिखी 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर हिम, 5,000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम, 10 मिनट्स इज नॉट अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम, और फिर लिखा हुआ 50 किलोग्राम्स इज नॉट अ हैवी वेट फॉर हिम। भले ही ये वजन है, भले ही 2 से ज़्यादा है, फिक्स्ड है, तो मुझे उनके साथ क्या लगानी पड़ेगी सर? सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा सर। अब मैंने जस्ट अभी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब नाउन प्रेपोजिशन नाउन हो, इधर देखना, या सब्जेक्ट, फिर मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा? प्रेपोजिशन, और फिर मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा? सब्जेक्ट। जब ऐसा करके कुछ हो, जो मुझे वर्ब लगानी होती है, जो मुझे क्या लगानी होती है? वर्ब, तो वो वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अभी मैंने बताया। अब यहां पे डिटरमिनर्स का काम आएगा, इस चीज को सुनना। अब यहां पे इस चीज को सुनना, ये जो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, यस, इधर देखना। जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ 1 ऑफ, 2 ऑफ, 3 ऑफ, एक चीज पता रखना, इनके साथ जो सारे के सारे नाउन लगे हुए ना सर, सारे के सारे नाउन, वो सब के सब प्लूरल है। 1 ऑफ नाउन तो सबके सब, देखो बीच में ऑफ आ रखा है, बीच में क्या रखा? ऑफ। और आप लोगों को ये पता है कि ऑफ प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और 1 के अकॉर्डिंग जब मैं वर्ब लगाऊंगा, ऑफ से जस्ट पहले क्या रखा है? 1। 1 सिंगुलर है या प्लूरल है? अरे सर 1 तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो मुझे वर्ब कौन सी लगानी है? सिंगुलर वर्ब। जैसे ही मैंने कर दिया 2 ऑफ, इस सेंटेंस को देखना, मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं। मैंने लिखा 1 ऑफ माई फ्रेंड्स, 1 ऑफ माई फ्रेंड्स, पहली बात यहां पे प्लूरल रहेगा, इस चीज का पता रखना। ऑफ के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल है, एन इंजीनियर। मैंने बोला मेरे दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो अमीर है, तो अब मैं फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाऊं या 1 के अकॉर्डिंग? अरे सर बीच में प्रीपोजिशन आ रखा है, 1 के अकॉर्डिंग, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज। लेकिन यही मैंने लिख दिया 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, खाली जगह पुअर। मेरे दोस्तों में से जो 2 दोस्त हैं वो गरीब है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, 2, तो 2 तो प्लूरल हो गया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आर पुअर। क्या करना पड़ेगा सर? आ पुअर। इस चीज का पता रखना है, क्योंकि 2 के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब। तो इसी तरीके से अब मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है मैनी,
क्या लिखा हुआ है सब? मैनी। अब अटी ने देख जो मैनी प्लूरल है तो देखो यहां पे वर्ब मैंने कौन सी लगा रखी है? प्लूरल। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 6 के 6 जो डिटर्मिनर्स में बताया, ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, एवरीवन, ध्यान रखना ये सब के सब सिंगुलर है। अगर ये सब के सब सिंगुलर है सर, अगर ये सब के सब सिंगुलर है तो मुझे हिम्मत करके ये बता दो, अगर ये सब के सब सिंगुलर है तो वर्ब तो ऑब्वियस ही बात है इनके अकॉर्डिंग आएगी नहीं, वर्ब तो इनके अकॉर्डिंग आएगी। तो ये देखो इन सब के साथ वर्ब कौन सी लगा रखी है? सिंगुलर वर्ब लगा रखी है। इस तरीके का सवाल आप लोगों को दिखेगा, पक्का दिखेगा। मैं कह रही हूँ 2 सवाल, क्योंकि एग्जाम में 75 सवाल नहीं दिखेला, एग्जाम में मैंने 100 120 क्वेश्चन दिखेंगे। एक ही क्वेश्चन में 2 2 3 3 क्वेश्चन को मिक्स किया हुआ रहेगा और उसमें इस तरीके का क्वेश्चन 100% दिखेगा। लिख के ले लो भले तुम लोग, ये पता चल गया। फिर अ नंबर ऑफ हो, द नंबर ऑफ हो, एन एवरेज ऑफ हो, द एवरेज ऑफ। जहां पे भी अ लगा हुआ है, देखो नाउन तो दोनों जगह प्लूरल है, जहां पे अ लगा हुआ है वहां पे प्लूरल वर्ब आएगी, और जहां पे द नंबर ऑफ है वहां पे मुझे कौन सी वर्ब लगानी रहेगी? सिंगुलर वर्ब लगानी रहेगी। इस चीज का पता रखना। अरे सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो ना क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स खाली जगह एब्सेंट टुडे। तो यहां पे देखो बीच में ऑफ आ रखा है, प्रीपोजिशन है सर। वन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इज एब्सेंट टुडे, इज एब्सेंट टुडे। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स खाली जगह वर्किंग हार्ड, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मैनी के हिसाब से जब मैं लगा रहा हूं तो इस एमआर में से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? ईच ऑफ द आंसर सर, ईच ऑफ द आंसर्स खाली जगह करेक्ट, ईच ऑफ द आंसर्स, ईच के हिसाब से ईच ऑफ द आंसर्स तो क्या हो जाएगा? इज करेक्ट। ईच सिंगुलर है ना। आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, आइदर के हिसाब से तो वापस मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एवरीवन ऑफ द सिंगर्स सर, एवरीवन ऑफ द सिंगर्स खाली जगह। अब देखो एवरीवन के हिसाब से मुझे वर्ब लगानी है, तो एवरीवन ऑफ द सिंगर्स क्या हो जाएगा? इज टैलेंटेड होगा। अ नंबर ऑफ टूरिस्ट खाली जगह विजिटिंग द साइट, अ नंबर ऑफ। तो अ नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब लगानी है, तो यहां पे क्या होगा? आर विजिटिंग द साइट। लेकिन जैसे ही द नंबर ऑफ हो गया, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल, अरे भाई साहब बुक्स की जो संख्या जो टेबल के ऊपर है वो इज लार्ज। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया है, 100% पता चला है सर, 101%। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहां पे इसको देख लो सर फटाफट, ये जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ ना, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये जो एनीबडी ये जो लिखा हुआ है, अब ये दिखने में सबके सब प्लूरल है, दिखने में सबके सब प्लूरल है, लेकिन ये दिखने में ही प्लूरल है, वास्तव में ये सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ मुझे वर्ब भी कौन सी लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है। इस चीज का पता रखना, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ऐसा कैसा? ये देखो एवरीवन लिखा हुआ है, समवन लिखा हुआ है, नो वन लिखा हुआ है, एनीवन लिखा हुआ है, ये चारों के चारों भी सिंगुलर है। इसके साथ भी वर्ब कौन सी लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है। इस चीज का पता रखना। इन चारों, ये पांचों इंपॉर्टेंट है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एवरीबडी इज इनवाइटेड टू द पार्टी, सभी को पार्टी में इनवाइट किया हुआ है। तो एवरीबडी इज सही है सर, आर गलत होगा, ये पता रखना। somebody is knocking at the door is बिल्कुल सही है। अगर आर नॉकिंग एट द डोर कर दिया तो गलत होगा। इनको सिंगुलर माना जाता है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नोबडी लाइक्स मी सुन रखा होगा। अरे सर ये तो हमने कितनी ही बार बोला भी है। अरे चलो कोई बात नहीं, वो दुखड़े हो गए। अभी सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है, नोबडी लाइक्स मी का मतलब हो गया कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मान लो बोलने का काम पड़े तो लाइक मत बोल देना, क्योंकि ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है, तो यहाँ पे लाइक्स होगा। इस चीज का पता रखना। अरे चलो सर हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अटीन राग जो माथो, माथो पूरा और पूरा अटीन राग जो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है सर, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। अटीन देख जो, अब मैंने आप लोगों को यह बताया कि कोई भी सिंगुलर नाउन है, चीज सुनना, कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ मुझे वर्ब कौन सी लगानी होती है? सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। कोई भी प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब कौन सी लगानी होती है? प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगानी होती है? सिंगुलर। चलो सर हमें यह पता है। अब चीज सुनना, ये पेन है, इस पेन को मैंने बेचा, तो पेन के मैंने 100% हिस्से को बेचा। कितने परसेंट हिस्से को बेचा? 100%। तो एक ही पेन है, और जब मैं इस पेन के 100% हिस्से को बेच रहा हूं तो भी मैं इसके साथ वर्ब लगा रहा हूं, सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब लगा रहा हूं सर? सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूं। इस चीज का पता रखें, सिंगुलर वर्ब। जब मैं 100% हिस्से को बेच रहा हूं, परसेंट हिस्से को बेच रहा हूं, तब भी सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूं। अब एक चीज बताओ, इसी पेन का मैं 1%, 10%, 30%, 50%, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, 90% ऑफ या 99% ऑफ दिस पेन बेच दूं, तो ये जो भी मैं बेच रहा हूं ये 100% से तो कम ही है ना सर।
भले मैं 99% ऑफ दिस पेन बेच दूं तो 100% से तो कम ही है। अरे भाई साहब, जब मैं 100% हिस्सा बेच रहा हूं पेन का, उस वक्त भी मैं इसके साथ कौन सी वर्ब लगा रहा हूं? सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूं। तो भाई साहब, जिन टाइम ये 99% तो इससे कम ही है ना, तो मुझे उसके साथ में भी कौन सी वर्ब लगानी रहेगी? सिंगुलर वर्ब लगानी रहेगी। ये चीज देखो, ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है। अगर 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, इसका पता रखना सर। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 8/9 ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 99% ऑफ, कुछ भी हो जाए, इनके साथ जो मुझे अगर सिंगुलर नाउन है तो मैं वर्ब कौन सी लगाऊंगा? सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। इस चीज का पता रखना। कारण मैंने बता दिया। ऐसे कैसे? मैंने एक चीज बोला, वाटर इज टुमारो, जल है तो कल है भाई साहब। और मैंने बोल दिया पैसिफिक ओशियन का पूरा जो पानी है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अरे सर, वो तो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कौन सी लगाऊंगा? सिंगुलर। जो पूरा के पूरा पानी है वो अनकाउंटेबल है, उसके साथ में भी मैं वर्ब कौन सी लगा रहा हूं? सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूं। अब मुझे एक चीज बता दो, उसी पानी का 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, सम ऑफ दैट वाटर, मोस्ट ऑफ दैट वाटर, हाफ ऑफ दैट वाटर, क्वार्टर ऑफ दैट वाटर, 66% ऑफ दैट वाटर, इवन 99% ऑफ दैट वाटर हो जाए। अरे भाई साहब, जब अनकाउंटेबल नाउन का 100% में ले रहा हूं तब भी सिंगुलर वर्ब लगाता हूं। तो ये सारे रामायण में यहां पे अगर कर दूं तो भी मुझे उसके साथ वर्ब कौन सी रखनी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब रखनी पड़ेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला होगा आप लोगों को। और अगर यही इनके साथ अगर प्लूरल नाउन हो जाए सर, तो फिर मुझे वर्ब कौन सी लगानी होगी? प्लूरल वर्ब लगानी होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चला होगा। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो। यूं हम माने ठाई नहीं पड़ रही हो। देखो ऐसे देखो, 2/3 ऑफ द वॉल। अरे भाई साहब, एक ही दीवार है, वो दीवार अगर पूरी पेंट हो जाती तो भी हैज बीन पेंटेड आता। एक ही दीवार। अब उस दीवार का मैंने कहा 66% हिस्सा पेंट हो गया है, मैं कह रही हूं पूरी पेंट हो जाती तो भी मैं हैज ही लगाता, सिंगुलर वर्ब लगाता। तो ये तो सिंगुलर नाउन है ना सर। तो उसका भले ही 66% हो, 2/3 ऑफ हो, मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है, हैज बीन पेंटेड। लेकिन 2/3 ऑफ द वॉल्स, भाई साहब टोटल 100 दीवारा हैं, उन 100 दीवारों की 2/3 पेंट हो गई है, मतलब 66 पेंट हो गई है, तो प्लूरल हो गई ना, हैव बीन पेंटेड। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? हाफ ऑफ द मिल्क, खाली जगह, बीन वेस्टेड। हाफ ऑफ द मिल्क, तो मिल्क आप लोगों के सामने जो लिख रखा है वो मिल्क क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। और जैसे ही मिल्क अनकाउंटेबल हो गया, अब अनकाउंटेबल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, सुनना। जब अनकाउंटेबल है, जब पूरा के पूरा अनकाउंटेबल, उसके साथ भी मैं सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूं। अब उसी का हाफ है भाई साहब, तो वो भले ही होता, मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है तो मैं क्या लगाऊंगा? हैज लगाऊंगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ, अटी ने देखो, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का कितना हिस्सा? तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ 2/3 हिस्सा। ये देखो प्लूरल है, प्लूरल है ना। हैव कंप्लीटेड, हैज और हैव में से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। 99% ऑफ द एम्प्लॉइज, अरे एम्प्लॉइज के कितने? ये देखो प्लूरल नाउन है ना सर, तो मुझे आर लगाना पड़ेगा। लेकिन 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 99% ऑफ द वर्क, वर्क का 99% हिस्सा सर, 99% वर्क अनकाउंटेबल है, प्लूरल नहीं है, ये पक्का है। 99% ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड। 2/3 ऑफ द चॉकलेट, अरे भाई साहब चॉकलेट तो सिंगुलर है ना, चॉकलेट का 2/3 जो हिस्सा है क्या जाएगा आप लोगों के साथ? हैज मेल्टेड। ये क्या लिखा हुआ इधर देखो, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, खाली जगह, एंटीक। मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, खाली जगह, एंटीक। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फर्नीचर अनकाउंटेबल है ना सर, तो सही जवाब क्या होगा? इज एंटीक। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है, 100% समझ में आया। अब एक ही सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, इधर देखो, एक ही सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़ रखे हो। किससे जुड़ रखे हो सर? एंड से जुड़ रखे हो। कैसे? इधर देखो, ये लिखा हुआ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, दोनों किससे जुड़े हुए? एंड से, तो प्लूरल हो गया। एक खाली मोहन है तो मोहन इज माई ब्रदर, सिंगुलर हो गया। मोहन एंड सोहन लिखा हुआ है सर, तो मोहन एंड सोहन इज नहीं होगा, फिर वो क्या होगा? आर होगा, ये पता रखना। तो क्या लिखा हुआ है? रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इज नहीं होगा, क्या होगा? आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। लेकिन 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 कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं, सुनना, जैसे राइस एंड करी है, जैसे ब्रेड एंड बटर है, जैसे नॉलेज एंड विजडम है, जैसे सम एंड सब्सटेंस है, जैसे टाइम एंड टाइड है। अगर इनको मैं वन एंटिटी मानूं, वन एंटिटी का मतलब हो गया एक, दो जिस्म एक जान, अगर मैं ये मानूं तो मैं सिंगुलर वर्ब लगाता हूं।
जैसे ब्रेड एंड बटर दोनों साथ में अगर आप खा रहे हो तो ब्रेकफास्ट के रूप में, सिंगुलर है सर, अलग करके थोड़ी खाओगे। क्या पहले मैं बटर खा रहा हूं, आधे घंटे बाद ब्रेड खाऊंगा, ऐसा थोड़ी है, दोनों साथ में खाओगे, सिंगुलर है। लेकिन खरीदने जा रहे हो दुकान पे तो ब्रेड कोई आदमी अलग खरीद सकता है, बटर कोई अलग काम के लिए खरीद सकता है। तो जब वो दोनों डिफरेंट एंटिटीज हो, डिफरेंट क्या हो जाए, एंटिटीज हो जाए, तो उनके साथ आई विल हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, क्योंकि साथ में खाओगे। ब्रेड एंड बटर आर नॉट सोल्ड हियर, ब्रेड एंड बटर यहां पे नहीं बेचे जाते हैं। प्लूरल होगा, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ, नॉलेज एंड विजडम इज ट्रू स्ट्रेंथ। ये दोनों के दोनों चीजें हैं, वो वास्तव में स्ट्रेंथ है जब आपके पास होती है नॉलेज एंड विजडम। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूं, इससे प्यारा कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा। एंड है, इधर कोई नाउन लगा हुआ है, इधर एक और नाउन लगा हुआ है, नाउन एंड नाउन। अगर इन दोनों से पहले डेटरमिनर लगा हुआ है, इन दोनों से पहले क्या लगा हुआ है, डेटरमिनर, और डेटरमिनर का मतलब क्या हो गया, ए एन दी हो गया, माई हो गया, ऐसे करके लिखा हुआ है। और इसके पहले भी डेटरमिनर लगा हुआ है, इसके पहले भी क्या लगा हुआ है सर, डेटरमिनर लगा हुआ है। इधर देखना, यस, डेटरमिनर प्लस नाउन, दोनों नाउन से पहले अलग अलग सपोज डेटरमिनर लगे हुए हैं। यहां पे भी ए एन दी माई ऐसा करके लिखा हुआ। इसका मतलब है कि ये दोनों आदमी अलग अलग है। ऐसा करके कुछ हो जाए तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं। दोनों क्या है, डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट पर्सन्स है। और इनके साथ मुझे लगा देनी है प्लूरल वर्ब। इनके साथ मुझे क्या लगा देनी है सर, प्लूरल वर्ब लगा देनी है। इस चीज का पता रखना, दोनों अलग अलग व्यक्ति है तो मुझे साथ में क्या लगानी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। इस चीज का पता रखना। लेकिन 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 मैंने यहां पे क्या लिखा, अटी ने देख जो मैंने लिखा ये कि ये मैंने नाउन लिखा, एंड लिखा, और इधर मैंने नाउन लिखा। डेटरमिनर सिर्फ एक के आगे लग रखा है। ये जो डेटरमिनर है ना, ए एन दी हो गया, माई हो गया, ए एन दी माई, सिर्फ एक के आगे ही लग रखा है। इस दूसरे के आगे सपोज डेटरमिनर लग ही नहीं रखा, सिर्फ एक के आगे लग रखा है। तो ये मान के चलना ये दोनों एक ही पर्सन है, ये दोनों क्या है, एक ही पर्सन। तो इसका मतलब है कि आपको इनके साथ क्या लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। इस चीज का पता रखना। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताया मैंने, बहुत प्यारा। सर क्या कहना चाहते हो, पता ही नहीं चला। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ, माई टीचर एंड गाइड इज वेरी स्ट्रिक्ट। मेरे जो टीचर है और मेरे जो गाइड है वो दोनों के दोनों, मतलब मेरा टीचर और मेरा गाइड बहुत स्ट्रिक्ट। अब चीज सुनो, माई टीचर एंड गाइड, तो माई देखो सिर्फ टीचर के आगे लग रखा है, गाइड के आगे नहीं लग रहा, मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है जो दोनों काम कर रहा है। तो मैंने क्या लगा दिया, इज। माई टीचर एंड माई गाइड, माई भी लगा हुआ, माई टीचर एंड माई गाइड, दोनों का आगे अलग अलग है, मतलब दो अलग अलग व्यक्ति है, टीचर और गाइड दो अलग अलग व्यक्ति है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आर। द ऑनर एंड मैनेजर ऑफ द शॉप, शॉप का जो ऑनर और मैनेजर है, एक ही व्यक्ति है ना, द सिर्फ इसके आगे लगा हुआ, इसके आगे है ही नहीं, एक ही व्यक्ति है। तो मैंने क्या लगा दिया, इज कमिंग। द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ द शॉप, द मैनेजर ऑफ द शॉप आर कमिंग। द फादर, हिज फादर एंड मेंटोर, मतलब एक ही आदमी दोनों है, हिज फादर एंड मेंटोर इज प्राउड ऑफ हिम, लेकिन लिखा हुआ हिज फादर एंड हिज मेंटोर, तो आर प्राउड ऑफ हिम होगा। इस चीज का पता रखना। द सिंगर एंड कंपोजर ऑफ द सॉन्ग, एक के आगे ही लगा हुआ, तो इज द सिंगर एंड द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना 100%। ये देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, यहां पे भी एक ही व्यक्ति है, ये तीनों एक ही व्यक्ति, मेरा दोस्त जो फिलोसोफर भी है, गाइड भी है, इज गोइंग अब्रॉड। लेकिन माई फ्रेंड एंड माई वाइफ आर गोइंग अब्रॉड, मतलब फ्रेंड और वाइफ दोनों अलग अलग है। इस चीज का पता रखना। ये देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है सर, बहुत प्यारा। इधर देखो, अगर किसी सेंटेंस में भले ही आपको लिखा हुआ मिल जाए ईच एंड ईच, क्या लिखा हुआ मिल जाए, जल्दी से बता दो, ईच एंड ईच लिखा हुआ मिल जाए, ईच एंड एवरी लिखा हुआ मिल जाए, एवरी एंड एवरी लिखा हुआ मिल जाए, एवरी एंड एवरी लिखा हुआ मिल जाए, सिर्फ ईच लिखा हुआ मिल जाए, कुछ भी, ये जोड़ा कैसे भी मिल जाए, भले बीच में एंड लग रखा हो,
मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है, बस इस चीज का पता रखना। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है सर। मुझे क्या लगानी होगी? सिंगुलर वर्ब लगानी होगी। ये देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, जल्दी से। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ईच एंड एवरी स्टूडेंट भले ही हो, हैज पास्ड होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहां पे क्या लिखा हुआ? इज इंपॉर्टेंट। एवरी मैन एंड एवरी वुमन, वुमन डिजर्व्स होगा, इस चीज का पता रखना। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, भले ही देखो एवरी बॉय एंड गर्ल यूं लगेगा प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है, इस चीज का पता रखना। ये देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 5 + 10 जो होते हैं वो 15 होते हैं। तो देखो 2 and 2 मेक्स 4। 5 + 10 इज क्या होगा? 15 होगा, इस चीज का पता रखना। एक देयर वाला गरीबाराम केस है, देख लो क्या लिखा हुआ? देयर खाली जगह वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो मुझे जो वर्ब लगानी होती है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है, इधर देखना। तो देयर वॉज अ किंग के अकॉर्डिंग। 5 फ्रेंड्स है तो क्या हो गया? वर 5 फ्रेंड्स। देयर इज और आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अरे भाई साहब क्लास रे मायने घनी हारा स्टूडेंट्स है, घनी हारा टाबरिया है, तो मैंने क्या लगा दिया? आर लगा दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, 100% पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ? देयर इज और आर अ लॉट ऑफ वाटर। अरे भाई साहब लॉट ऑफ वाटर तो अनकाउंटेबल हो गया ना। अनकाउंटेबल अगर ये है तो मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, और सिंगुलर वर्ब क्या होगी? इज। देयर इज अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्लूरल है। देयर आर अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज होगा, ध्यान रखना। अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्लूरल है। देयर वर अ वैरायटी ऑफ आइटम्स प्लूरल है तो वर। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर सिंगुलर है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वॉज लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। और ये लिखा हुआ है इधर देखो क्या है? नथिंग बट और नन बट। नथिंग बट और क्या लिखा हुआ है? नन बट। उसके बाद में जो नाउन दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी। अगर नथिंग बट और नन बट के बाद में नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल है तो मुझे वर्ब कौन सी लगानी पड़ेगी? प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। ये देखो क्या लिखा हुआ? नन बट अ बॉय इज हियर। नन बट 5 बॉयज आर देयर। नथिंग बट ट्रीज के हिसाब से आर हियर, इस चीज का पता रखना। 6 बात। इधर देखो एक चीज मैंने लगी, अगर मोर देन 1 प्लस सिंगुलर नाउन तो उसके साथ मुझे लगानी होती है सिंगुलर वर्ब। सेकेंड नंबर पे होता है मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन 1, इसके साथ मुझे लगानी होती है प्लूरल वर्ब। क्या लगानी होती है? प्लूरल वर्ब, इस चीज का पता रखना। मोर देन 1 सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। मोर प्लस प्लूरल नाउन देन 1 तो मुझे क्या लगानी होगी? प्लूरल वर्ब लगानी होगी। सर आप क्या कहना चाहते हो? इधर देखो ना, मोर देन वन स्टूडेंट, कोई गणित में मत जाना। मोर देन 1 स्टूडेंट सिंगुलर है तो वॉज एब्सेंट। मोर स्टूडेंट्स देन 1 तो वर एब्सेंट। मोर देन 1 बुक तो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? इज मिसिंग लिखा हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक मैंने जितना बताया है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ये कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चले होंगे, समझ में आए होंगे सर। तो ये जो मैंने यहां तक आप लोगों को ये पूरा पढ़ाया है, इनके मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। एक एक चीज़ जो बाकी के जो टॉपिक्स है वो भी पढ़ाऊंगा। आप तब तक इनको पढ़ के रखें। ये बुक है, इस बुक के अंदर सारी चीज़ें ऐसे कैसे दे रखी है, आप वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी आपको क्लासें कैसी लग रही है, आपने कितनी क्लासें देख ली है, आपके बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड है या नहीं है, आपको आपकी तैयारी कैसी लग रही है, कुछ भी सजेशंस हो, अपनी तरफ से फीडबैक हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सर। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।